अब लगेगा तमाशा। हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्के बज़। मेरा नाम है एहतिशाम रमज़ान और प्यार से आप मुझे जानते हैं या कहते हैं, मून कहते हैं मुझे। और हाज़िर हो चुका हूँ मैं आपके लिए तमाशा का तमाशा की कोई एपिसोड लेके, पता नहीं 8वीं या 7वीं या जितनी भी है, लेकिन आ चुका हूँ आपकी खिदमत में तमाशा का तमाशा के एपिसोड। और माज़रत के साथ कि एक दिन लेट आ रहा हूँ और 2 दिन पीछे जा रहा हूँ। आपको मैंने टीवी लॉन्च में बताया था कि मेरे अब्बू जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक नहीं है, मेरे चक्कर लगते हैं, घर वाले भी आए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं शो जो है वो कल नहीं कर सका। तो आज आपको एक दिन लेट भी मिल रहा है और 2 एपिसोड पीछे भी हूँ, मैं देख नहीं सका मैं अपनी मसरूफियात की बिना पर, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन इंशाल्लाह संडे वाले शो में मैं आपके लिए 5 एपिसोड्स तमाशा की लेके आऊँगा और टीवी लॉन्च में भी सारा कुछ लेके आऊँगा। तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें कि मैं आपके लिए पूरी एपिसोड नहीं, हालांकि मैंने सुना, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे डीएम्स भी आए थे और मेरी अरसलान से भी बात हो रही थी कि पिछली जो 2 एपिसोड्स हैं 19वीं और 20वीं, उसमें काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी हैपनिंग हुआ है और तमाशा जो है वो प्रॉपर तमाशा लगने लग गया है। लेकिन मैं नहीं देख सका किसी वजह से, तो आई एम सॉरी। मैं आज करूँगा सिर्फ 3 एपिसोड तमाशा की और हमारे पास हैं आज के दिन में डे 16, डे 17 और डे 18। 15वीं एपिसोड में हमने देखा था कि 2 एलिमिनेशंस हुए थे, डबल एलिमिनेशन हुआ था, राने और ज़ैनब जो हैं वो एलिमिनेट हो गए थे। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने ये बात की थी कि कोई ना कोई एक बंदा दोनों में से ज़रूर वापस आएगा, तो वो हम आगे जाके देखते हैं कि कौन वापस आया। डे 16 का शुरू होता है टप्पों माइयों से। माही ने दसिया भी नहीं है, आई डोंट नो किसी ड्रामे का OST या कोई मूवी का गाना है। इस गाने के साथ सबके खूबसूरत खूबसूरत डांस हुए। एवरीथिंग 8:45 पे जो है वो नताशा ने वादे लगाए, मिस यू राणे, मिस यू माई मॉर्निंग पार्टनर, माई चाय पार्टनर, सुबह मिल के हम ये करते थे वो करते थे, ये सारा कुछ उन्होंने राग लापा क्योंकि अभी तक जो है वो राणे घर में वापस नहीं आए हैं। 9:25 पे जो है वो नताशा मेकअप करने लगी थी, एक जगह पे सीट पे बैठी थी, उन्होंने एक जगह मल्ली थी, मलना कहते हैं पंजाबी में, उन्होंने एक जगह फ़िक्स की थी अपने लिए, वहाँ पे बैठी उन्होंने अपनी चाय का कप रखा और वो बाहर किसी चीज़ को करने गई, वापसी जब आई तो उस जगह पे जो है वो अरूबा बैठी हुई थी, मेकअप कर रही थी, जहाँ पे फिर से इनकी इसी बात पर लड़ाई हुई, बच्चों वाली लड़ाई हुई। जैसे स्कूल में होती थी, बच्चे कोई किसी की जगह मल लेता था तो वो कहते थे कि ये तो मेरी जगह है, इस पर मैंने अपना बैग रखा हुआ है। वैसे ही नताशा ने कहा कि जी मैंने यहाँ पे अपना चाय का मग रखा हुआ है, मैंने अपना मेकअप रखा हुआ है, तुम्हारी क्या ज़रूरत, तुम यहाँ पे बैठ गई हो, ये मेरी जगह है। और फिर वही लड़ाई, वही जानवर जानवर जानवर, हैवान हैवान हैवान, और उसी तरह का तूफ़ान बदतमीज़ी। आई डोंट नो नताशा क्या चाहती हैं। नताशा इज़ वेरी 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 बदतमीज़, बहुत ज़्यादा। लोगों को वो जानवर हैवान इलिटरेट कहती हैं, लेकिन ख़ुद भी वो कम नहीं है। लोग देख रहे हैं कि कौन इलिटरेट है और कौन लिटरेट है और कौन जो है वो डिसेंसी से शो को लेके चल रहा है और कौन जो है। ये राइवलरी जो है वो पिछली से पिछली एपिसोड में शुरू हुई थी और मेरे ख्याल में आखिरी एपिसोड तक ये राइवलरी जाएगी ही जाएगी। पिछले सीज़न में हमने देखा था कि मायरा और मरीहा किस तरह की लड़ाई चलती थी, जो कि स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, लेकिन मैंने उसमें भी ये कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मायरा और मरीहा आपस में फ्रेंड बन जाएँ। आरी वीक में बन तो गई थी पिछले सीज़न में, लेकिन यहाँ पे ये नज़र नहीं आता और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि नताशा और रूबा जो है वो फ्रेंड बन जाएं। ये एनिमीज़ ही अच्छी हैं, क्योंकि जिस हद तक बदतमीज़ी जो है ये एक दूसरे के साथ कर चुकी हैं, इनकी कोई रिडम्पशन बनती नहीं है। यहाँ पे शिफ्ट की है क्योंकि आप एक जाहिल औरत है, तो आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको फिर से वही जंगली जाहिल जानवर एहसास कंतरी का शिकार हो तुम। ये नताशा साहिबा कह रही थी अरूबा को, तुम जंगली हो, तुम एहसास कमतरी का शिकार हो, आंटी 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 नाकाम वज़ीर, दिस एंड दैट। इतना चीखी, इतना चिल्लाई पूरे फ्लोर के ऊपर, पूरा टीवी वो जो उनका लाउंज एरिया है, डाइनिंग टेबल के पास जाके, मेकअप रूम में, उन्होंने नहीं देखा कि कोई सुन रहा है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, वो बस बोलती गई हैं, जिस पे जो अरूबा हैं वो सिर्फ मुंह चढ़ाती रही हैं कि बस बोल दी रहा, लोगों को पता चल गया, ज़रा कम बोलना है, तुम बोलती रहो। एक चीज़ बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल है, आंटी कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जिस टोन में, जिस लहजे में बात करती हैं नताशा, उनको आंटी कहती हैं, वो एक बड़ा ही गलत लहजा था और गलत टोन थी, और नाकाम वज़ीर कहना और जंगली कहना, दिस इज़ वेरी बैड। इसके ऊपर मुझे लगता है कि बादशाह को कोई एक्शन लेना चाहिए, कि बादशाह सलामत कुछ बता दें कि भाई ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, इस तरह के अल्फाज जो है वो आप यूज़ ना किया करें। इस सीज़न में तो
बादशाह की बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना होता वहाँ पे बादशाह खुल के कूद पड़ते हैं, जहाँ पे इन्वॉल्व होना होता है वहाँ पे बादशाह साहब सलामत जो हैं वो चुप रहते हैं। तो आई डोंट नो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों जो है वो नताशा को इतनी लिबर्टी दी जा रही है कि वो बकवासों पे बकवासें कर रही हैं और बोली जा रही हैं, हर किसी के ऊपर अटैक करती हैं, हर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करती हैं, हर किसी को मुँह उठा के आंटी कह देती हैं, किसी के घर तक पहुँच जाती हैं, किसी की फैमिली तक पहुँच जाती हैं। लेकिन बादशाह सलामत इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। शायद बादशाह सलामत को भी पसंद है कि नताशा जो है वो इस तरह की बातें लें। फिर नाश्ते की टेबल पे आ गई जी। फिर नताशा और नेहा की आपस में अनबन हुई इस बात पे कि नताशा के साथ वो बैठ गई थी नेहा, और नेहा को लग रहा था कि नताशा उनको टच कर रही है। उन्होंने कहा मुझे टच ना करो। फिर वही बात टॉक टू माई हैंड, पता नहीं ये क्या नया कल्चर शुरू हो गया है। ये 3-4 डायलॉग हैं जो इन्होंने रटे हुए हैं तमाशा घर वालों ने। टॉक टू माई हैंड कह लो या आप कह लो कि जी व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, या इस तरह की बातें कह लो। तो फिर नेहा ने कहा कि आप मुझे मेरे साथ ना बैठें, आप कहीं और बैठ जाएं, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है कहीं पे भी बैठ जाएं, लेकिन वो उनके साथ ही बैठे। सबका घर है, सब बोलेंगे यहाँ पे, सब लड़ेंगे, सबको करना है। वहाँ मैंने देखा चुपके से उमर क्या कर रहे हैं, नीचे से निकाल के पीनट बटर जो है अपने पराठे के साथ के ऊपर लगा के बैठे हैं, जबकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उमर ने पीनट बटर जो है वो चोरी किया था। राणे को 10:45 पे जो है वो पराठा खा रहे थे सारे। हमने देखा कि नाश्ता वगैरह हो रहा है। फिर वही अरूबा की बातें कि कोई स्कूल तो नहीं है जहाँ पे आपने एक जगह फिक्स कर ली है तो वो आपकी ही जगह है, कोई भी आके बैठ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1:25 पे अदनान है। अदनान ने कहा कि जी बादशाह सलामत ने कहा कि अब वज़ीर बनाने का टाइम है, वज़ीर किसको बनाऊँ। किसी ने कहा इसको बनाओ, किसी ने कहा उसको बनाओ, लेकिन बादशाह कहते वज़ीर को तो मैं लेके आऊँगा क्योंकि मैं बादशाह में चाहूँ अंडे दूँ चाहे तो बच्चे दूँ। तो फिर उन्होंने बुला लिया राणे को। राणे की एंट्री हो गई। राणे ने कहा जी मैं पीछे से सब फुटेज देख आया हूँ, कौन किसका है, कौन किसकी तरफ है, किसने एक दूध चोरी किया, किसने ये चोरी किया। यहाँ पे जी बादशाह सलामत ने कहा कि वज़ीर तो तुम बन गए, अब मशीर को चुनो। तो मशीर चुना उन्होंने अली सिकंदर को और नताशा को। फिर बादशाह सलामत ने कहा कि जी मैं आपको 1500 पॉइंट्स का बजट देता हूँ, आपने अपनी राशनिंग करनी है। राशनिंग पे फिर वही हुआ जो होता है, 5 मिनट का टाइम दिया गया। 5 मिनट के टाइम में ये लोग डिसाइड ना कर पाए, अंडे दालें चीनी हर चीज़ आ गई, लेकिन 935 पॉइंट इन्होंने यूज़ किए। बाकी जितने भी पॉइंट है 500 कुछ वो उन्होंने वेस्ट कर दिया। हालांकि उसमें भी काफ़ी कुछ आ सकता है, लेकिन अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये लोगों ने फिर से अपना जो है वो राशन गंवा दिया। उमर मिशेल और अरूबा जो है वो साइड पे हंस रही थी, उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की ये राशनिंग में। बाकी सारे चीख रहे थे, फैज़ान लिख रहे थे, मिटा रहे थे, लिख रहे थे, मिटा रहे थे। उसमें इन्होंने अपने सारे पॉइंट जो है वो ज़ाया कर दिए। राणे ने फिर अपने जो है वो थोड़े से नारे लगाए कि राणे सब जाने, राणे की सब माने। उन्होंने कहा कि जिसने जो चीज़ें चोरी की हैं वो वापस कर दें। उमर को कहा कि आप पीनट बटर वापस कर दें, आपने चुराया हुआ है। उमर ने ला के दे दिया। राणे कहते रहे कि दूध जिसने चुराया वापस कर दे, दूध किसने, लेकिन वो हमें पता नहीं चल सका दूध किसने चुराया, ना किसी ने वापस किया। उसके बाद राणे ने कहा कि जिम मैं बंद कर रहा हूँ, कोई रिजॉर्ट नहीं है, कोई लग्जरी रिजॉर्ट नहीं जहाँ पे आप आए हैं और आप जिम कर रहे हैं, जिम मैं बंद कर रहा हूँ, जिम कोई नहीं जाएगा। 4:10 पे उमर और जुनैद चेंजिंग रूम में थे, वहाँ पर उन्होंने बात की। जुनैद ने कि आखिर कब तक ये ऐसे करेंगे, मैं तो इनको नाको चने चपवा दूंगा, ये बकरे वज़ीर बने हुए हैं, मैं तो आंसू निकलवा दूंगा, चीखें निकलवा दूंगा, मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये कौन है, इनका क्या है, ये वो सारा कुछ ये बातें हो रही थी राणे के बारे में। 5:05 पे राणे और उमर की आपस में थोड़ी सी डिस्कशन हुई। उमर ने कहा कि मैं अभी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर के आया हूँ, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, और मेरी लाइफ पब्लिक हो रही है, वो काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक हो रही हैं, बट आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन और मैं बड़े ट्रॉमा से गुजर के आया हूँ, बट आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि इन सारी चीज़ों को कॉप अप कर सकूँ। 5:35 पे खाने के मुतालिक बातें हो रही थी। राणे ने अरूबा को कहा कि खाना बना दो और चावल बॉयल करो। अरूबा नताशा की फिर से लड़ाई हुई कि अरूबा ने जो है वो सलाद बना के टेबल पे रख दिया था। नताशा ने कहा कि ये बदतमीज़ी है, आपने जो सैलड है वो टेबल के ऊपर ही रख दिया है, आप उसको किस जगह पे संभाल देती, ये है वो है। फिर से इनकी लड़ाई ये चलती रहती है, नताशा अरूबा की लड़ाइयाँ। नताशा अरूबा नताशा नेहा, नताशा अरूबा नताशा नेहा, नताशा अरूबा एक लड़ाई उसके साथ होती है, एक लड़ाई उसके साथ होती है, लेकिन इनमें कॉन्स्टेंट कौन है? नताशा कॉन्स्टेंट है। 7:25 पे जी हमारे पास टास्क आ गया। टास्क था जी खिलौने बनाओ खतरों से बचाओ। 9 लोग हैं जो अनसेफ हैं, उनकी 3 टीम्स बनाई गई। टीम ए में फैज़ान, मिशेल और अली थे। टीम बी में जुनैद, अंबर और नेहा थी। और टीम सी में अदनान, अरूबा और नताशा थे। जराबें इनको दी गई थी, जराबों के साथ इन्होंने जो है वो कोई ना कोई खिलौना बनाना था, या कोई डोल बनानी थी, या कोई ऑब्जेक्ट बनाना था, और उसको एस्थेटिकली जो है वो प्रेजेंट करना था। और इसके जज जो हैं वो राणे थे, क्योंकि राणे वज़ीर हैं।
ऊपर से जो है वो स्लाइड करके चीज़ें आनी थी, रुई आ गई या बटन आ गए या कोई सिल्मा सितारा की चीज़ें आ गई। तो ये बड़े प्यारी प्यारी चीज़ें कुछ लोग बना रहे थे, कुछ लोग बड़ी अजीब अजीब चीज़ें बना रहे थे। गुड़ियाँ बनाई किसी ने कैंडी बनाई, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो अंबर वगैरह की जो है वो चीज़ें, अच्छा करैक्टर्स को नाम भी देने थे, किसी ने कोई करैक्टर बनाया, किसी ने कोई चीज़ बनाई। आलू कचालू बनाया, किसी ने मियाँ बीवी बनाए, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, मतलब बड़े डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी बनाई गई। लेकिन एंड पे यही हुआ कि इस टास्क में भी हमेशा की तरह कन्फ्यूजन का शिकार रहे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ बनाने हैं या एस्थेटिकली खूबसूरत टॉयज़ बनाने हैं। तो यहाँ पे रानी ने कहा कि तीनों टीमों में से कोई भी विनर नहीं है। मुझे बादशाह ने कहा था कि मैं फ़ैसला करूँ, मेरा फ़ैसला ये है कि तीनों की तीनों टीमें दोबारा से अनसेफ हैं और ये टास्क बिला वजह फजूल ही रहा। मतलब पूरे दिन की जो मेहनत की सब ने वो सारी की सारी ज़ाया कर दी। अच्छा, ये टास्क जो है वो बगैर किसी नतीजे के ही ख़त्म हो गया और रानी ने सबको अनसेव कर दिया और सबकी मेहनत ज़ाया चले गई। बाद में रात को 11:15 बजे रानी कह रहे थे कि मैं फेवरेटिज़म नहीं करता, मैं किसी का साथ नहीं देता, इसलिए मैंने सबको अनसेव कर दिया। सारे कहते हैं आप फेवरेटिज़म करते हैं, आप नताशा की तरफ इंक्लाइंड है या आप अपने फ्रेंड्स की तरफ इंक्लाइंड है, तो मैं किसी तरफ इंक्लाइंड नहीं, इसलिए मैंने सबको अनसेव कर दिया। बाद में इसी टाइम रात को तकरीबन 12 बजे के बीच जो है वो राशन आ गया, उसकी प्लानिंग हो रही थी, इन चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है, इन चीज़ों को वैसे मैनेज करना है। बाद में जो है वो लड़के अपने रूम में जाके प्लानिंग करने लगे। अच्छा, लड़कों के जो भी रूम है लड़कों का या लड़कियों का, वहाँ पर हमें ज़्यादा फुटेज नहीं दिखाई जाती या शायद अलाउड भी नहीं है तमाशा घर की तरफ से इनको दिन के टाइम अपने कमरों में जाने का। दिन के टाइम अगर कमरे में जाएंगे तो आप अपने सामान में से कोई चीज़ लेने जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सारा दिन या तो लाउंज एरिया में रहेंगे या आप गेमिंग एरिया में रहेंगे या आप बाहर वाली जगह पे जिम एरिया में रहेंगे। तो ये लड़के वहाँ पे जाके प्लानिंग कर रहे थे कि हमने जो है वी आर दिस एंड दैट, लड़के होंगे वो। यहाँ पे हमारा दिन 16 हो गया ख़त्म। दिन डे 17 शुरू हुआ। पता नहीं क्या गाना था, मुझे नहीं समझ आई, मैंने सुना नहीं हुआ कभी। जो जिद पेड़ो, पता नहीं किस तरह का डांस है, इस पर सबने डांस किया, प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट। और 9 बजे जो है वो नताशा ने रानी को चाय की पतीली दिखाई जो कि ठीक से नहीं धुली हुई थी। वो कह रही थी साइडों पे पत्ती भी लगी हुई है और बस पानी डाल के इसको धोया गया है और सही नहीं धुली। नेहा बर्तन धो रही थी तो नेहा के ऊपर ही इल्ज़ाम आना था। नेहा को कहा धो के दो, नेहा ने कहा मैं नहीं धो के दूँगी, मैं नहीं धो के दूँगी, मैंने धो दिया हुआ है, बस एक दफ़ा धो दिया, बस ठीक है। 10:10 पे मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगी मिशेल की। मिशेल जो है वो नेहा की फ्रेंड भी है, लेकिन मिशेल बिला वजह सपोर्ट भी नहीं करती है, लेकिन जहाँ पे सपोर्ट बनती है वहाँ पे करती भी। उन्होंने कहा कि आपने इतने सारे लोग हैं जो खाना खाते हैं तो 3 टाइम के बर्तन सिर्फ नेहा ही क्यों धोए, आप दूसरे किसी बंदे को भी लगाओ। नेहा जो है वो इतने बर्तन क्यों धोए, सुबह भी दो, दोपहर भी दो, शाम भी दो, तो इतने जो है ना वो बर्तन धोना नहीं है। मिशेल यहाँ पे मेरी फेवरेट इस इन 3 एपिसोड में जो मैंने देखा है, मेरे जो कुछ लोग फेवरेट बने हैं उनमें एक नेहा तो है ही हैं, मिशेल हैं और अली सिकंदर हैं। अली सिकंदर ने इस दफ़ा मेरा दिल जीता, वो आगे जाके मैं पॉइंट बताऊँगा कहाँ पे मेरा दिल जीता। 12:15 बजे अंबर और नताशा जो है वो बातें कर रही थी कि चोरी किया उमर ने पीनट बटर और चोरी नहीं करनी चाहिए, ये तो टास्क नहीं होते हैं। जो टास्क दिया जाए चोरी करने का वहाँ पे आप करें, लेकिन जनरली आप क्यों कोई चीज़ चोरी करें। और लोग अपने घर में जाके क्या बातें करते होंगे घरों में जो देख रहे हैं कि ये लोग ये करते हैं, चोरियाँ करते हैं खाने पीने की चीज़। फिर हमने देखा कि मिशेल ने नमक छुपा दिया, ये हुआ। 1 बजे जो है वो बादशाह सलामत आ गए। बादशाह सलामत ने कहा कि टास्क का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैंने कहा था चीज़ें क्रिएटिव होनी चाहिए, करैक्टर के प्रॉपर नाम होने चाहिए और उन करैक्टर की कोई स्टोरी होनी चाहिए, आपने उस तरह से नहीं बताया, एस्थेटिकली प्यारा नहीं था। इसलिए रानी ने बहुत अच्छा किया, मैं रानी के साथ हूँ, उन्होंने किसी को भी नहीं जितवाया। अब उन्होंने कहा कि मैं सबको इंडिविजुअल टास्क दूँगा, फिर देखते हैं कौन किसके साथ क्या करता है। 1:25 पे घर में रोला डल गया कि नमक नहीं मिल रहा। 1:45 पे जो है वो मेकअप गायब हो गया नेहा का। वहाँ पे बातें होने लगी कि किसी लड़के की साजिश है, किसी लड़के की साजिश। अच्छा, इस दिन में पिछला जो दिन था उसमें आधी रात को बादशाह सलामत ने नताशा को कन्फेशन रूम में बुला के कहा था कि आपने जो है घर की चीज़ें जो है वो गायब करनी है, मतलब चोरी करनी है, गायब करनी है। अगर किसी को ना पता चला तो मैं एक बहुत बड़ा एडवांटेज दूंगा। तो जो नताशा हैं वो चीज़ें अब छुपाने लग गई हैं। जहाँ पे हमने देखा कि नेहा का मेकअप गायब हो गया और बातें हो रही थी। नेहा ने कहा कि मेरे से लड़के जेलस हैं कि मैं प्यारी ना लगूं, मेकअप ना करूं। तो कभी कहती कि लड़कियां जेलस हैं, मैं प्यारी ना लगूं। तो इस तरह की उनके बीच में मतलब हंसी ठट्टा ही हो रहा था। 2:05 पे जो है वो एक्टिंग की क्लास अरूबा को कहा कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हैं,
तो उन्होंने कहा कि मैं फुदकने की एक्टिंग करूँगी। अब फुदकना कि इनको कहा कि जी नेहा फुदक रही थी कि जी मेरा मेकअप नहीं मिल रहा ये वो। तो उन्होंने बड़ी अजीब गंदी सी फुदकने की एक्टिंग की इस तरह करके, पता नहीं क्या अजीब तरह से जी ये फुदक रही थी। फुदको ऐसे यार क्यों नहीं किया था? फुदक हाँ ये हो गया, वेरी गुड, तालियां। अच्छा जी 2:50 पे ये हुआ कि सारे खाना खा रहे थे। खाना खाते करते डिस्कशन ये हो रही थी कि हमने देखा कि घर में जब भी आटा गूंद रहा होता है या तो उमर गूंद रहा होता है या मिशेल गूंद रही होती है। तो वहाँ पे बात ये हो रही थी, जुनैद ये कह रहे थे कि सबको हर काम सीखना चाहिए और ये बात सच है। अगर मिशेल और उमर में से कोई एलिमिनेट हो जाता है कल को कौन क्या करेगा, तो सबको सब काम सीखने चाहिए। तो यही बातें हो रही थी कि मिशेल ने कहा अगर मैं या उमर में से कोई चला जाता है या हम में से किसी को कोई हेल्थ का कोई मसला हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, सारे भूखे मरेंगे। तो सबको सीखना चाहिए कि किस तरह आटा गूंथते हैं, किस तरह रोटियां बनाते हैं, क्या नहीं कर सकते। वहाँ पे हमने देखा कि नेहा की थोड़ी सी आँख लग गई जिस पर पूरे घर में अलार्म बजने लग गए और रानी ने कहा कि जाओ बेटा मुँह धो के आओ, तुम सोने लगी हो। अच्छा जी फिर आता है टास्क 6:15 पे। बड़ा खूबसूरत टास्क, मुझे बड़ा पसंद आया। टास्क का नाम था चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। पगडंडियाँ बनाई गई थी लकड़ी के पिलर्स के साथ और प्लास्टिक के पिलर्स के साथ, कुछ रास्ते बनाए गए थे और ये बड़ा खूबसूरत टास्क था। टास्क ये था कि आपने बॉल्स लेके जाना है, कुछ गेंद पड़े हुए थे एक बास्केट में और सबके नाम की एक बास्केट पड़ी हुई थी, बाल्टियाँ पड़ी हुई थी और जिसके बाल्टी में आप बॉल डालते हैं इसका मतलब है कि आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं और जिसकी बाल्टी में 10 बॉल्स इकट्ठे हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो बंदा सेफ़ होने से रह जाएगा और वो बंदा जो है वो अनसेफ का अनसेफ ही रहेगा। बड़ा प्यारा टास्क था। वहाँ बड़ी दुश्मनियाँ भी सामने आई, बड़ी दोस्तियाँ भी सामने आई, बड़ा फेवरेटिज्म भी सामने आया। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल सी पगडंडियाँ बनी हुई थी। काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई की। सबसे पहले दानिश ने ट्राई की, दानिश गिर गए। उमर ने ट्राई की, उमर गिर गए। फिर रुबा की भी फेल हो गई, अली भी फेल हो गए। नताशा सबसे पहले जो है वो जुनैद की अटैम्प्ट कामयाब हुई और जुनैद ने 4 के 4 बॉल जो हैं वो नेहा की बाल्टी में डाल दी है कि नेहा जो है वो इस गेम का हिस्सा नहीं है, नेहा जो है उसको एलिमिनेट हो जाना चाहिए। उसके बाद एडी ने छलांगे मारी लेकिन एडी साहब गिर गए। उसके बाद अंबर ने भी ट्राई की, अंबर साहिबा भी गिर गई। फैज़ान ने अगली दफ़ा जो है वो कंप्लीट हुआ और फैज़ान के पास 4 बॉल थे, 2 उन्होंने नेहा में डाले, नेहा की बाल्टी में डाले, 2 नताशा की बाल्टी में डाले। तो नेहा साहिबा तो हो गई एलिमिनेट क्योंकि उनकी बाल्टी में 10 बॉल्स हो गए थे। फिर उमर साहब आए, उमर ने भी छलांगे लगा के ये टास्क कंप्लीट कर लिया, अपनी मंजिल तक पहुंच गए। 5 बॉल थे उनके पास, 2 उन्होंने अंबर की बाल्टी में डाली, 1 नताशा की, 2 इसी तरह करते कराते आहिस्ता आहिस्ता करके सभी लोगों ने अपनी अपनी दुश्मनियाँ निभाई। जिस पे जो है वो फैज़ान काफ़ी परेशान हुए जब फैज़ान की बाल्टी के अंदर गेंद जो है वो जुनैद ने डाला। तो उन्होंने बाद में एंड पे जाके फैज़ान ने जुनैद के साथ दुश्मनी निकाली। एंड पे हमने इस टास्क में देखा सारा, मतलब इस एपिसोड में ज़्यादातर पूरी एपिसोड में तकरीबन आधे घंटे का ये टास्क ही था लेकिन उसमें डिस्कसेबल ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सबने अपनी अपनी दुश्मनियाँ निकाली। जिस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहते थे उसकी बाल्टी में बाल डालते जाते थे। उमर बीच में एक दफ़ा गिर गए थे, उनके पैर पे बड़ी बुरी चोट भी आई। वो भी बाद में, और एडी को भी चोट आई। एडी भी अगले दिन जो है वो लंगड़ा के चल रहे थे। मैं नेहा की बकेट में डाल रहा हूँ। टास्क जो है वो मिशेल जीती। मिशेल की बाल्टी में सबसे कम बॉल थे और मिशेल जो है वो इस पूरे हफ्ते के लिए सेफ़ रही। ये हमारा डे 17 यहाँ पे ख़त्म होता है। डे 17 में जो है वो फैज़ान थोड़ा सा जुनैद के ख़िलाफ़ हुए। उन्होंने बातें की कि जी जुनैद जो है वो मैं उसको फ्रेंड समझता था लेकिन उसने मेरी भी बाल्टी में बॉल डाला, तो अब मैं जो है वो राइवलरी के तौर पे चलूँगा, गेम को गेम समझ के चलूँगा, टास्क को टास्क समझ के चलूँगा। तो ये सब हुआ इस एपिसोड में। इस एपिसोड के एंड में, पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि एक टीम ने सेफ़ होना था लेकिन वो टीम जो है वो अगले भी वीक के लिए अनसेफ हो गई। इस एपिसोड में हमने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ मिशेल जो है वो सेफ़ है, बाकी सारे के सारे 8 लोग जो हैं वो अनसेफ हैं। दिन 18 के ऊपर हम जाते हैं। 12:30 रात के। नताशा क्योंकि को टास्क मिला हुआ है, वो चीज़ें जो है वो छुपा रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। सुबह 8 बजे गाना लगा जी, कुड़ी लगदी कमाल गगरे दा बुरा हाल के तेरी ना वर्गी चाल बिल्लो है। गाना चला जी, बड़ा प्यारा क्यूट डांस हुआ सारों का। 8:20 पे जो है वो एडी साहब जो है वो लंगड़ा के चल रहे थे क्योंकि पिछले टास्क में वो गिर गए थे, उनसे सही तरह से चला नहीं जा रहा। 8:45 पे सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और नताशा साहिबा का मेकअप अच्छा, नताशा बड़ी तेज़ है। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, नताशा ने बाकी लोगों की चीज़ें गायब की ही, साथ अपनी भी एक चीज़ गायब कर दी कि मेरे ऊपर किसी का शक ना है।
तो उन्होंने अपना भी मेकअप छुपा दिया, बाकी लड़कियों का भी मेकअप छुपा दिया। अंबर बेचारी जो है वो बगैर मेकअप के आके बैठी हैं जी, मेरा मेकअप गुम गया, मेरी सारी चीज़ें गुम गई। बस ये है कि टास्क का हिस्सा है तो ठीक है, अगर टास्क का हिस्सा नहीं है तो ये गलत है, चीज़ें टूटनी नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत बड़ी पूरे दिन की सबसे बड़ा फसाद ये था कि नेहा, क्योंकि हमें पता है कि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें वो नहीं कंज्यूम कर सकती हैं, वो दूध नहीं पी सकती हैं, वो पराठे नहीं खा सकती हैं, और वो सिर्फ अंडे खा सकती हैं, उनको मेडिकली मसला है। तो अंडे क्योंकि छुपा दिए गए हैं, अंडे नहीं मिल रहे, तो नताशा ने वज़ीर को जाके बोला कि मुझे अंडे चाहिए। वज़ीर ने कहा मेरे पास नहीं है अंडे। तो उन्होंने कहा कि जाओ अपनी मशीर अरूबा से लो अंडे। उन्होंने कहा जी, अरूबा से पूछा तो अरूबा के साथ भी पास भी अंडे नहीं थे, अंडे छुपे हुए हैं। जहाँ पे नताशा और नेहा ने बहुत रोला डाला कि भाई मुझे तो अंडे चाहिए, मैंने तो अंडे खाने हैं, मैं और कुछ नहीं खा सकती हूँ, मैं सिर्फ अंडे खा सकती हूँ, तो मुझे अंडे दें मेरे लिए। तो वहाँ पे राणे ने रोला डाल दिया कि आज अंडा डे है ही नहीं है, एक दिन अंडा पराठा बनता है, एक दिन ये बनता है, एक दिन वो मिलता है, तो आपको अंडा नहीं मिलेगा। नेहा ने बड़ा रोला डाला और बड़ा फेयर रोला डाला मेरे ख्याल में कि भाई मुझे तो चाहिए। एक हम मेहनत कर रहे हैं, हम टास्क कर रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं इस घर में, कोई जेल तो नहीं है जहाँ पे हमको चीज़ें नहीं दी जा रही। और नारे लगाए नाकाम वज़ीर, नाकाम वज़ीर, नाकाम वज़ीर, खाना दो, खाना दो, खाना गो, मैं सिर्फ अंडा खाती हूँ, मैं फ़कीर नहीं हूँ जो आपसे एक एक अंडे के लिए मैं फ़कीरी करूँ, आपसे मांगूँ अंडे, लेकिन अंडे जो है वो चोरी हो गए। सब इक्वल मेहनत करते हैं उस खाने के लिए, खाना लाए। अंडे मुझे चाहिए 5 मिनट। यहाँ पे नेहा के साथ काफ़ी सारी सिंपथीज़ इकट्ठी हो गई। अंबर ने भी कहा कि वो कल रात से भूखी है, वो टास्क करके आई थी, उसने कुछ भी नहीं खाया। अली सिकंदर ने भी यहाँ पे नेहा का साथ दिया, और अली सिकंदर फिर जाके वहीं पे नताशा साहिबा भी शुरू हो गई कि क्यों दें अंडे, क्यों रोला डाले, हम सारे टास्क करने आए, हम सारे मेहनत करते हैं, हम सारे ये करते हैं, हम सारे। जहाँ पे उसको अली सिकंदर ने शटअप कॉल दी कि भाई वो एक लड़की है, उसके साथ मेडिकल मसला है, आपको क्यों नहीं समझ आती है, आप क्यों हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाती हैं, छोड़ दें इस जान को, आप यहाँ से साइड पे हो जाएं, मैं संभालूंगा इसको। वहाँ पे वज़ीर साहब ने फैसला किया कि जो नेहा है उनको जेल में डाला जाएगा 6 घंटे के लिए। नेहा ने कहा कि मैं तो कुछ ना कुछ खा के जेल में जाऊँगी, मैं भूखी नहीं जाऊँगी। जहाँ पे नताशा ने फिर से रोला डाल दिया कि मुझे जब जेल में डाला था तो मैं चाय बना रही थी, मुझे पीने भी नहीं दी, इन्होंने जेल में डाल दिया था, इसको मैं देखती हूँ कैसे खाती हूँ। तो अली ने कहा कि मैं भी देखता हूँ किस तरह तुम उसको जेल में डालती हो। तो यहाँ पर 2 मशीरों की आपस में लड़ाई हुई, नताशा भी मशीर है और अली भी मशीर है। तो वो यहाँ पर काफ़ी अनबन हुई अली की और नताशा की भी आपस में। सोई है, भूखी सोई है, हमने नहीं कहा भूखी यार सोई। आप रो रही होगी तो भी हम इसी तरह बोलेंगे ना। अच्छा, इस पे अली ने बड़ी प्यारी बात की कि अगर तुम्हारे साथ भी ये होता तो मैं तुम्हारा भी साथ देता। अगर तुम भूखी होती रात की और तुम्हारे साथ कोई मेडिकली मसला होता, कोई तुम्हारे हेल्थ की प्रॉब्लम होती, तो मैं ज़रूर तुम्हारा साथ देता। तो तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। ज़रूरी नहीं हर चीज़ में जो है वो अपनी टांग अड़ाई जाए, किसी चीज़ से आप दूर भी रह सकते हैं। वहाँ पे जेल में जाके नेहा बात करती है कि मैं अगर पराठे खा लेती हूँ, मैं अगर बदपरहेज़ी कर लेती हूँ, कोई चीज़ इस तरह की खा लेती हूँ तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को कि मैं सिर्फ अंडे ही खा सकती हूँ, तो मैं अंडे ही खाऊँगी। फिर बाद में हम देखते हैं कि चीज़ों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी गायब हो गई हैं, मेकअप गायब हो गया, चीज़ें गायब हो गई हैं। स्टोर रूम के अंदर सूटकेस को राणे ने लात मारी, जहाँ पे फिर से नेहा की और राणे की काफ़ी सारी अनबन हुई कि नेहा ने कहा कि भाई क्यों आपने मेरे सूटकेस को लात क्यों मारी। यहाँ पे नेहा मुझे थोड़ी सी अनफेयर लगी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि किसका सूटकेस है, क्या सूटकेस है, उन्होंने बस इस फ्रस्ट्रेशन में आके लात मार दी थी। अच्छा, यहाँ पे इन सारी चीज़ों में मैंने ये चीज़ देखी है कि इसमें इन सारी एपिसोड्स में ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट या ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करवा रहे हैं हमारे वज़ीर। राणे बिल्कुल लगे हुए हैं, जो जिस मर्ज़ी सिमत में जा रहा है, जो मर्ज़ी जो कुछ कर रहा है उसको करने दे रहे हैं। सारी अथॉरिटी जो है उन्होंने बाकी लोगों को दी हुई है, जिसका जो दिल कर रहा है वो वही कर रहा है। अच्छा जी, दिन को 12 बजे तकरीबन जो है वो नेहा और मिशेल जो है, मतलब नेहा जेल के अंदर है, मिशेल उसके पास खड़ी हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं, वही जो मैंने आपको बताई थी। 12:15 बजे जो है वो रोला डाला हुआ था नेहा ने कि मेरे अंडे वापस करो, फेल वज़ीर, राया को दुत्कारने वाला वज़ीर, ये वाला वज़ीर, गलत वज़ीर, राना आसिफ, जाली वज़ीर, ज़ालिम वज़ीर, ये हो गया वो हो गया। 4 बजे जो है वो अदनान साहब आ गए, उन्होंने वज़ीर साहब की थोड़ी सी बेइज्जती भी की कि आप फेल वज़ीर हैं, आपने वज़ीर वाला काम नहीं कर सकते, आप किसी पे रोब नहीं डाल सकते, जिसने जो करना है आपने करने दिया। उसके बाद जो है वो दोबारा से एक टास्क आया, ठीक है, जिसमें जुनैद, अरूबा, अंबर और अदनान पार्टनर थे, फ़िज़ान, नताशा, नेहा और अली पार्टनर थे। पज़ल था, एक तस्वीर थी तमाशा की जिसमें अदनान के पीछे सारे खड़े हैं, पज़ल को कंप्लीट करना था। अच्छा, पिछले सीज़न में भी ये वाला टास्क हुआ था, वहाँ पे अलाउड था कि आप दूसरों के पज़ल में से जो पीस हैं वो चोरी कर सकते थे, तो पिछले जो सीज़न में ये बना ही नहीं।
कंप्लीट ही नहीं हुआ टास्क, ये इनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि दोनों टीमों ने एक दूसरे के पजल जो हैं, पजल के जो पार्ट्स हैं वो चोरी कर लिए थे। यहाँ पे अदनान ने कैटेगोरिकली कहा था कि आपने एक दूसरे के पीस चोरी नहीं करने हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, 3 पार्टनर जो है वो एक टीम के वो पजल बनाएंगे, एक पार्टनर जो है वो दूसरी टीम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आगे फेंका हुआ था कोई एक। अच्छा आप जाओ। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो अंबर ने इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट किया। अंबर को लगा कि ये चोरी नहीं होती है, चीज़ों को मिसप्लेस कर देना। तो अंबर ने दूसरी टीम का एक पार्ट उठा के सबसे पहले अंबर ने की बात शुरू। अली सिकंदर उनको कह भी रहे थे कि अंबर चोरी ना करें, चीज़ें उठा के इधर से उधर ना रखें, ये टास्क का हिस्सा नहीं। लेकिन अंबर ने मिस इंटरप्रेट इस तरह से किया कि आप ये चीज़ें चोरी नहीं है, आप अगर मिसप्लेस कर दोगे तो आप मिसप्लेस कर सकते हो किसी के पजल के पार्ट्स को। तो सबसे पहले अंबर ने उठा के एक स्टूल के पास रखी, एक एसी की बैक साइड पे, मतलब कहीं ना कहीं 2-3 पजल उठा के अंबर ने रख दिए। अब पता चल गया फैज़ान को कि अंबर ने ये हरकत की है। पजल तकरीबन कंप्लीट हो चुके थे, एंड तक टास्क चलता रहा, डिस्ट्रैक्शन होती रही। नेहा ने काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की दूसरी टीम को, वहाँ पे अंबर ने काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो डिस्ट्रैक्शन चलती रही अपनी जगह, लेकिन चोरी की सबसे पहल जो है वो चोरी में अंबर ने की। और उसके बाद फैज़ान ने भी एक पीस उठा के उसका नेहा को पकड़ा दिया, जो नेहा ने अपनी जो है वो जैकेट के अंदर छुपा लिया। अदनान आगे, ज़ाहिर बात है जब टास्क कंप्लीट होता है तो अदनान ने आके कहा कि जी ये तो गलत है, दिस इज़ नॉट टॉलरेबल, मैंने कहा था चोरी नहीं करनी, अंबर जी आपने चोरी की है, आप आगे आ जाएं। अंबर भी आगे आ गई। और दूसरी बात अदनान ने कहा कि फैज़ान आप लोगों ने भी चोरी किया, लेकिन पहल चूँकि अंबर की टीम में की थी, तो अंबर की सारी टीम जो है वो अनसेफ है सिर्फ इस वजह, अगले हफ्ते के लिए भी, इस हफ्ते तो अनसेफ है ही हैं, अगले हफ्ते भी ये सारी की सारी टीम जो है वो अनसेफ है, जिसमें जुनैद है, अरूबा है और अदनान है और अंबर खुद हैं। ये चारों लोग इस हफ्ते भी अनसेफ हैं, अगले हफ्ते के लिए भी अनसेफ हैं। और दूसरे जो लोग हैं फैज़ान, नताशा, नेहा और अली, ये अनसेफ ज़रूर हैं, लेकिन ये अगले किसी टास्क में खेल सकते हैं और सेफ़ होने की उसमें जा सकते हैं। उसके बाद अंबर की बहुत बेइज्जती हुई। सब ने कहा कि अंबर की वजह से जो है वो हम ये टास्क गवा बैठे हैं, अगर अंबर ना चोरी करती तो हम ये टास्क जीत सकते थे, क्योंकि इनका सिर्फ एक पज़ल का पॉइंट था जो गुम हो गया था, अगर वो एक पज़ल बन जाता तो ये लोग जीत जाते। अब हमारे पास हैं अंबर, एडी, जुनैद और अरूबा जो है वो अनसेफ हैं। यहाँ पे ये एपिसोड जो है वो ख़त्म होती है। और आई एम सॉरी कि मैं आपके लिए मज़ीद 2 एपिसोड जो आज तक आ चुकी हैं वो नहीं कर सका। इंशाल्लाह आपको मंडे वाली एपिसोड में वो सब कुछ नज़र आएगा। फेवरेट कंटेस्टेंट इन एपिसोड्स में मेरे जो हैं वो रहे मिशेल एज़ यूजुअल पिछले हफ्ते की तरह, और दूसरा अली सिकंदर जो हैं वो उन्होंने मुझे पता लगा कि ही इज़ वेरी रियल, ही इज़ ट्रू टू हिमसेल्फ, मतलब जो उनके दिल में होता है वो उनकी ज़ुबान पे, और वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं जब वो देखते हैं सबकी हिपोक्रेसी और सारा कुछ, तो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट ही इज़ ट्रू टू हिमसेल्फ एंड द अदर कंटेस्टेंट्स एज वेल। जहाँ पे हक का साथ है तो वो देते हैं। और नॉन फेवरेट की बात करें तो इस सारी एपिसोड में नॉन फेवरेट मेरी नताशा तो रही क्योंकि वो बहुत गलत हरकतें कर रही हैं, पर्सनल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बाइस भी होती हैं। और दूसरे नंबर पे राणे जो है वो मेरे नॉन फेवरेट रहे, क्योंकि राणे जो है वो उन्होंने अपनी वजारत को अच्छे तरीके से नहीं निभाया और एक तरह से फेवरेटिज़म और वो का शिकार हैं वो। तो अगले टास्क देखते हैं किस तरह से होते हैं, मज़ा आ रहा है। अब पता लगता है कि तमाशा शुरू हुआ है और तमाशा अच्छे तरीके से शुरू हुआ है। बस ये अननेसेसरी लड़ाइयाँ थोड़ी सी छोड़ दें। अब जो लड़ाइयाँ हैं हमें पता है कुछ तो ऑर्गेनिक कह सकते हैं या नेचुरल कह सकते हैं या इनेविटेबल कह सकते हैं कि कुछ लड़ाइयाँ होनी ही होनी हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं कंटेस्टेंट कर रहे हैं जो सिर्फ फुटेज हासिल करने के लिए कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली नताशा करती हैं या कभी कभी नेहा भी करती हैं। तो ये काम छोड़ दें, आप हक के लिए लड़ें, सही बात करें। आप ज़रूर जो है वो लोगों की नज़र में भी आएंगे, लोग आपको लाइक भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। और बाकी यही है कि देखते रहें तमाशा, लेकिन तमाशा देखते हुए हम हमेशा कहते हैं कि तमाशा देखते हुए आपने अपने आप को तमाशा टीम का पार्ट नहीं समझना है, और तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अपने यारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। चलें जी, चलते हैं कमेंट्स की तरफ। सबसे पहले है यूज़र समथिंग IS9 समथिंग, आई थिंक द बेडरूम एरिया शुड आल्सो फीचर इन शॉर्ट्स when girls and boys will gossip in their own comfort areas, more aspects of their personalities will be relieved। अच्छा, अलाउड नहीं है तमाशा घर में कमरे के अंदर जाना, सिर्फ सोने के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर अपने आप को सामान लेनी है तो आप जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इस दफ़ा जो थोड़ा बहुत हुआ था डिस्कशन उन्होंने दिखाई थी। बिलाल जाजी कहते हैं मिशेल इज़ प्लेइंग सो गुड एंड नो डाउट शी वाज सेफ
नेहा इज़ एन ईजी टारगेट फॉर एवरीवन, सो माय वोट इज़ फॉर नेहा। यस, माइंड टू, मुझे नेहा पसंद है। पर्पल एम स्टार कह रहे हैं इमेजिंग सॉन्ग इज़ फ्रॉम मूवी पर्ची। हाँ, मैंने नहीं सुना हुआ था। सलमान सहीर कहते हैं नताशा नोज़ हाउ टू गेट मैक्सिमम स्क्रीन टाइम, लड़ झगड़ कर ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान कहते हैं मून योर प्रेडिक्शन इज़ सो एक्यूरेट, राना केम बैक इन द शो। हाँ जी, राना जी वापस आ गए हैं। सलमान कहते हैं हाँ अश्मित वीना, हाँ जी वो सीन होने से रह गया है। असद व्यूज़ कहते हैं राना इंटरटेनमेंट देता है। राना इंटरटेनमेंट देते थे जब तक वो एलिमिनेट होकर नहीं गए थे, उसके बाद जब से वापस आए हैं वो कोई इंटरटेनमेंट नहीं दे रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो बस बैठे हुए हैं। वो बस समझ नहीं आ रही, ना वो अपना वज़ीर होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, ना किसी पे रोब झाड़ रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, वो बस हैं और बिला वजह है। हाउस रिले कह रहे हैं राणे की वापसी की कोई लॉजिक नहीं समझ आई। नेहा, अरूबा और मिशेल आर बेस्ट ट्रायो। नताशा जानबूझकर चिक चिक कर रही है बेतुकी बातों पे। फैज़ान इज़ सो फेक एंड नेगेटिव। येस, आई एग्रीड ऑन दैट। टोला मिरायू कहती है नताशा बहुत इविल लग रही है, जानबूझ के मौका ढूंढती है। मुझे अब तक फैज़ान की समझ नहीं आ रही है, अजीब लग रहा है। सही कह रही हैं आप। हमाद कह रहे हैं नेहा मिशेल बोथ आर माय फेवरेट। जी मेरी भी फेवरेट है। हमाद कह रहे हैं यू आर राइट। नेहा को सब ने सॉफ्ट टारगेट समझा हुआ है और वो अपने हक के लिए बोलती है, हमेशा अपने लिए स्टैंड लेती है और ये गेम ऐसे ही लोगों से चलती है। बिल्कुल। अब्बास खान अब्बास कहते हैं गुड जॉब, लगे रहो, बहुत शुक्रिया। अब्बास खान अब्बास कहते हैं बट पहले राना ने बोला था कितना पैसा लिया। राना ने इसलिए बोला था कि वो उनकी नकल उतार रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, और राना ने सिर्फ ये पूछा था कि इस एक्टिंग के आपको कितने पैसे मिले हैं, जिस पे वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गए थे एडी। हाँ, हमाद कहते हैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड यू यार, वेल डन। बहुत शुक्रिया हमाद, आपके प्यार आपके अप्रिसिएशन की वजह से ही मैं ये शो अकेला कर पाया हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता था हो पाएगा। खान डोल कह रही हैं मिसिंग अरसलान बट यू आर डूइंग गुड, बहुत शुक्रिया आपका। गर्ल इंटरप्ट, यही नाम है शायद, वो कहती है ग्लैड यू आर स्टिल डूइंग द शो अल्बेट सोलो। बहुत शुक्रिया आपका, आपका प्यार है, मोहब्बत है, बट मुझे लगता था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँगी नहीं, बट आई एम डूइंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी एप्रिसिएशन का। तो दिस वाज ऑल अबाउट। बहुत कम कमेंट है यार, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, कुछ पता चले कि इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो यही थे कमेंट बस। दिस वाज ऑल अबाउट तमाशा का तमाशा फ्रॉम दिस एपिसोड। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे मंडे वाले दिन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले मंडे को। अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा।